अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, क्या हाल है। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 2.3 बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये ट्रू और फॉल्स के बारे में पूछा गया है। बताना हमने कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं। बेटा 5 की पावर 1/5 है, कहता है इक्वल स्क्वायर रूट 5 के आना चाहिए। हम सॉल्व करते हैं, वाकई इसके इक्वल आता है कि नहीं आता है। 5 की पावर बेटा 1/5, तो ये क्या आ रहा है, ये फिफ्थ रूट है 5। इस 5 का मतलब क्या है बेटा, अगर यहाँ पे 5 आ जाए तो इसका मतलब वो क्या होता है, इक्वल वैल्यू 1/5 होती है। तो ये फिफ्थ रूट आ रहा था, तो ये तो क्योंकि यहाँ पे 5 का होना ज़रूरी था, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट था, ये फॉल्स हो गया बेटा। नेक्स्ट बेटा 2 की पावर 2/3 इक्वल कहता है क्यूब रूट 4। ये हमने बताना ट्रू है या फॉल्स, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 2/3 बेटा पावर को 2 को मैंने अलहदा कर लिया और मल्टीप्लाई 1/3 को अलहदा लिख लिया। जब मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा दोबारा मेरे पास यही वैल्यू आ जाएगी, 2 2/3 आ जाएगा। तो इसलिए 2 को अलहदा कर लिया बेटा, 1/3 को अलहदा लिख लिया। अब 2 की 2 कितना होता है 1/4। 2 की 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 होता है। 2 का कितना होगा 4 आ जाएगा हमारा आंसर। 4 की पावर 1/3। अब आपके पास अगर यहाँ पे 3 आ रहा तो क्यूब रूट होता है, यहाँ पे फिर 3 आ जाता है। ये क्यूब रूट इक्वल क्या होता है 1/3 के इक्वल, वो हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसकी पावर 1/3 वो क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमने ये समझ लिया रेडिकल में वैल्यू कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा आंसर इसी के इक्वल आ गया। तो क्या हुआ, ये ट्रू हुआ बेटा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 49 स्क्वायर रूट कहता है इक्वल 7 स्क्वायर रूट क्या आता है। बेटा हम चेक करते हैं वाकई इसके इक्वल आता है। बेटा हमने 49 के फैक्टर बनाए, क्या आया 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, क्या हमारे पास आगे 7 मल्टीप्लाई 7 49 होता है। हमने ये प्रीवियस ला किया, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 7 मल्टीप्लाई 7 बेस सेम है, दोनों की पावर 1 1 है, तो क्या देगी 7 की पावर 2। तो ये क्या होता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है बेटा। हमारा आंसर तो 7 आना चाहिए था, जहाँ पे स्क्वायर रूट 7 आया, तो क्या हुआ ये फॉल्स होगा बेटा। ये आपके पास क्या आ गया फॉल्स। अब इससे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा 3 का 1 पार्ट कहता है इसको सिंप्लीफाई करना है। क्यूब रूट बेटा 125 माइनस बेटा 125 के फैक्टर बनाए। 5 2 ज़ा 10, फिर 2 कैरी 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। हमारे पास कितने 5 आ गए 3 5 आ गए। तो बेस सेम हो कितने पावर ऐड हो जाएगी बेटा 5 5 कितने 3 5 हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 3। तो क्यूब रूट जब हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कैंसिल कर सकते हैं तब भी ठीक है। तो मैंने इसको क्यूब रूट 3 का मतलब क्या होगा, उसकी पावर 1/3 आ गई बेटा। 4 होता है इसका मतलब क्या होना था पावर 1/4। 5 होती है इसका मतलब क्या होना था इसकी पावर 1/5। 3 से बेटा 3 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया -5। ये हमारा आंसर आ गया -5। और क्वेश्चन नंबर इसका 2 बेटा 4 रूट 32। अब देखें पावर 1/4 आ रही है, तो हमने पहले सबसे पहले 32 के फैक्टर बनाए बेटा। 2 16 2 8 2 4 और 2 2 2 1। बेटा पावर कितनी आ रही इसकी 4 आ रही, तो हम क्या करेंगे जो 2 4 टाइम वो लहदा कर लेंगे, जो बाकी बचेंगे 1 बच रहा है 2, तो उसको लहदा लिख लेंगे। 2 4 टाइम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बेटा आपकी पावर 4 आ रही है, तो होल की पावर क्या होगी 1/4, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल होगा, कभी 4 से 5 या 4 से 3 तो नहीं कैंसिल होगा बेटा। इसलिए हमने 2 4 जो टाइम थे वो लहदा कर लिया और 2 लहदा कर लिया। अगर यहाँ पे बेटा 3 होता तो हमने जो 2 3 थे वो लहदा करने थे, बाकी वैल्यू को लहदा लिख लेना था हमने। तो क्या हुआ 2 को 4 टाइम हमने सेपरेट किया। कितने 2 थे 4, 2 की पावर 4 और 2 की 1 वो लहदा लिख रही। अब 1/4 को बेटा अलहदा इस वैल्यू में अप्लाई कराएंगे, लहदा दोनों वैल्यू में अप्लाई कराया, तो क्या होगा 4 से 4 कैंसिल 2 बच गया, और 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1/4 आ जाएगा। 1/4 1 ज़ा 1/4, 2 की पावर 1/4 आ जाएगी। इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिख दिया 2 रेडिकल 4 रूट 2। हमारा आंसर क्या आ गया 2 4 रूट 2। हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 2 4 और 2 जी बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट -8 27। बेटा 8 के फैक्टर बनाए 2 2 और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कितने 2 आ गए हमारे पास 3 2 आ गए। 2 की पावर 3 होगी, ये लिख दिया हमने। इसके बाद 27 में देखें 3 कितने आ रहे 3 9 3 3 और 3 1, कितने 3 आ गए 3 आ गए बेटा हमारे पास। 3 की पावर 3, ऊपर 2 की 3 नीचे 3 की 3। इस 3 का मतलब क्या होगा होल की पावर 1/3 है, तो क्या हुआ
पावर से ये पावर आपस में कैंसिल होगी, क्योंकि ऊपर की पावर अलहदा आनी चाहिए, नीचे की पावर अलहदा आनी चाहिए, वो दोनों आपस में कैंसिल होगी और हमारा आंसर क्या आ गया -2/3। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। आगे देखिए बेटा हमारे पास लाज है, ये लाज एक्सरसाइज 2.4 के लिए है। अगर इन ला की बेटा समझ आएगी तो आगे एक्सरसाइज 2.4 आगे भी आपकी एक्सरसाइज में ये यूज़ होने हैं। देखिए बेटा ए की पावर n, ए की पावर n है, ए की पावर m, ए की पावर n, बेस सेम होना बेटा पावरें ऐड हो जाती हैं। बेस ये बेस है, ये आपके पास बेस, जिस पे मैं सर्कल लगा रहा हूँ, ऊपरी पावर डिफरेंट जो पावर इनकी ऐड होने की आ जाएगा, इसका आंसर ए की पावर m + n, ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा, ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट ए की पावर m होल की पावर n, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, m n आ जाएगा आपकी आंसर क्या आ गया, ए की पावर m n। नेक्स्ट बेटा ए बी होल की पावर n, जब होल की पावर n हो ना, होल की कोई भी पावर आ जाए वो सभी वैल्यू की पावर होती है, ए की पावर अलहदा होगी और बी की पावर अलहदा हो जाएगी। इसका आंसर क्या आ गया, ए की n बी की n। नेक्स्ट अगर ए और बी की पावर n हो तो ऊपर पावर अलहदा अप्लाई होगी बेटा, नीचे अलहदा पावर अलहदा अप्लाई होगी, ए की n और बी की n, मतलब ऊपर पावर अलहदा अप्लाई हुई, नीचे पावर अलहदा अप्लाई होगी। नेक्स्ट ए की m ओवर ए की n, बेटा बेस सेम है, अगर नीचे वाली वैल्यू छोटी है तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, अगर नीचे माइनस है ऊपर जाकर प्लस, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाकर वो माइनस हो जाएगी, कि बेस सेम हो तो क्या हुआ, हमारा आंसर क्या आ गया, ए की पावर m - n हमारा आंसर आ गया, नीचे n प्लस ऊपर जाकर माइनस हो गया। नेक्स्ट ए की पावर -1, ये किसकी इक्वल होता है बेटा, 1/a की, क्योंकि ऊपर पावर माइनस ही, नीचे आकर ए की पावर प्लस होगी। और ए की पावर 0 = 1, बेटा किसी की पावर 0 आ जाए वो इक्वल हमारे पास 1 होता है, जैसे 1 की पावर 0 आ जाए तब भी वो 1 होगा, आपके पास 100 की पावर 0 आ जाए बेटा तब भी वो किसकी इक्वल होगा, 1, किसी की पावर 0 हो रहा वो इक्वल 1 के होगा। ये ला बेटा अच्छे तरीके से करने तभी हमारी एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व होगी, तभी उसकी आप लोगों को समझ आनी। उम्मीद है बेटा आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी बेटा कोई भी क्वेश्चन हुआ आप लोगों का तो मुझे बता देना, मैं दोबारा समझा दूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।